नमस्कार। अवधारणा क्लासेस में आप सभी का स्वागत। हम संधि के बिंदु को पढ़ रहे थे, उसी को हम क्रमगत रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हमने जो संधि के संदर्भ में स्वर संधि से संबंधित कुछ बातें की थी, जिसमें इसके भेदों के बारे में चर्चा कर ली, इसके साथ किस प्रकार से इस संधि को समझे उसके बारे में जानकारी आई। तो यहाँ स्वर संधि के हमने भेद लिए थे, जिसमें हमने पहला भेद दीर्घ स्वर संधि को पढ़ा। दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट कर लिया था ना। दीर्घ स्वर संधि गुण। चलो अब आते हैं गुण स्वर संधि को। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि में क्या होता है? देखिए, इसका नियम है कि जब ए और आ के बाद, ए और आ के बाद यदि आपको इधर ई या बड़ा ई, ध्यान में रखना दोनों प्रकार के ई इसमें शामिल होते हैं। सामान्य नियम बताया जाता है छोटे वाला ई से, जबकि ऐसा नहीं है। तो ए और आ के बाद ई, ऊ और री आए, तो यहां पर जब ए और आ के बाद में ई या ई आए तो इनका परिवर्तन ए में हो जाएगा, दोनों को मिलाकर। ए और आ के बाद यदि ऊ आए तो इसका परिवर्तन ओ में हो जाएगा। इसी प्रकार से ए और आ के बाद री आए तो इन दोनों का परिवर्तन अर में हो जाएगा। तो नियम बन गया, जब ए और आ के बाद यानी पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? ए या आ, और दूसरे वाले पद का पहला वर्ण क्या होना चाहिए? ई, ऊ और री। तो इन दोनों का परिवर्तन ए, ओ और अर में हो जाएगा। ये नियम चलेगा। यहां पर पहचान कैसे करेंगे? तो पहचान करने के लिए शब्द के बीचों बीच आपको इसकी मात्रा देखनी है। ए की मात्रा इस प्रकार से लगेगी। फिर आपको यहां ओ की मात्रा देखनी है, जो कि इस प्रकार से लगेगी। फिर आपको यहां अर की मात्रा देखनी है, जिसमें रे की मात्रा इस प्रकार से लगेगी, क्योंकि ए तो पहले वाले व्यंजन वर्ण में मिल जाएगा। रे आधा रहेगा और इसके आगे व्यंजन वर्ण होगा, तो रे की मात्रा इस प्रकार से लगेगी। यह मात्रा आपको शब्द के बीच में या अंत में भी मिल सकती है, रे की मात्रा केवल। बाकी ये जो दोनों मात्राएं हैं ये बीच में ही मिलेगी। तो ये इसको पहचान करने का तरीका रहेगा। जैसे गौर कीजिएगा, हमने शब्द लिया परमेश्वर। शब्द के बीचों बीच तीनों में से कोई मात्रा दिखाई दे रही है क्या? किसकी? एक ही। तो ये गुण संधि है। शब्द लिया हमने परोपकार। शब्द के बीच में मात्रा देखो मिल रही है क्या किसी की? ओ की। इसी प्रकार से महर्षि, शब्द के बीचों बीच या अंत में कहीं पे मात्रा मिल रही है क्या? किसकी? अर की। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी बनेंगे यहां पर, जैसे सूर्योदय। सूर्योदय, सूर्योदय में ओ की मात्रा दिखाई दे रही होगी, अर की नहीं। ये तो सूर्य पर रह रहेगा। सूर्य को यूं लिखते हैं ना, ये तो इसकी फिक्स मात्रा है। ये जो मात्रा है ना अर की, या तो अंत में या यहां पर शब्द के थोड़ी सी पहले मिलेगी, बीच में नहीं मिलेगी, इसका ध्यान रखना। तो ओ की मात्रा मानेंगे हम। हमने शब्द लिया हर्षोल्लास। हर्षोल्लास, हर्षोल्लास, यह हर्ष की परमानेंट मात्रा है रे, तो यहां ओ की मात्रा मिल गई। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं। तो सूर्योदय, हर्षोल्लास, फिर देवर्षि। देवर्षि, तो इस प्रकार से ये शब्द बन गए। तो ये इसको
पता करने का, आइडेंटिफाई करने का तरीका रहेगा इन 3 मात्राओं से। अब लिखिए गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि इस पे लिखना, जब ए और आ के बाद, ए और आ के बाद ई ऊ री आए, ई ऊ री आए, तो इनका परिवर्तन क्रमशः है। इनका परिवर्तन क्रमशः है ए ओ अर में होता है। ए ओ अर में होता है। अर में होता है। मात्रा लिखना, ए की, ओ की और अर की मात्रा। पहचान है ये इसकी, तो पहचान लिख लेना। अब जगह छोड़ते हुए ये उदाहरण उतार लो। परमेश्वर, परोपकार, महर्षि, सूर्योदय, हर्षोल्लास, देवर्षि, महेंद्र। जगह छोड़ते हुए लिखना, क्योंकि अभी इसका संधि विच्छेद और संधि रूप बनाना है। संधि विच्छेद का फार्मूला याद है ना? शब्द को बीच में से तोड़े। दोनों शब्द क्या होने चाहिए? परसों तो लिखवाया था नियम, शुद्ध। और दोनों शब्दों का क्या निकलना चाहिए? अर्थ। वो ही फार्मूला चलेगा। तो इस बेस पे पहचान तो कर ली, अब नियम लागू करना है, लेकिन नियम लागू करने से पहले संधि विच्छेद जरूरी है। चलो परमेश्वर का करते हैं। परम प्लस ईश्वर, ऐसे लिखते हैं ना, ईश्वर शब्द, और परम ऐसे लिखा जाता है। यहां देखो परोपकार, क्या करेंगे? पर प्लस उपकार। उपकार यानी भलाई, पर यानी दूसरा। यहां करेंगे सूर्योदय,
क्या करेंगे संधि विच्छेद? सूर्य प्लस उदय। हर्षोल्लास का बताओ, हर्ष प्लस उल्लास। हर्ष यानी आनंद, खुशी, उल्लास यानी प्रसन्नता। यह मतलब नहीं है हर्ष के पहाड़ पे जाकर उल्लास करें, वो हर्षोल्लास नहीं होगा। महर्षि, महा प्लस ऋषि। महान शब्द में न का लोप हो गया तो महा बचा, इसलिए मह का कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो महा शब्द का अर्थ निकलता है। देवर्षि, क्या करेंगे? देव प्लस ऋषि। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। महेंद्र, क्या करेंगे? महा प्लस इंद्र। जहां आपको मह नजर आए ना शुरुआत में, ध्यान देना, जहां शब्द के शुरुआत में मह नजर आए ना, वहां उस शब्द को महा बना के लिखना, संधि विच्छेद सही जाएगा। मह मत कर देना, न महान करना। चलो इनका नीचे जो जगह छोड़ी थी संधि विच्छेद लिखो, फिर इसके नियमों पर आएंगे हम। जो हमने बोर्ड पे नियम लिख रखा है उसके अनुसार वापिस वही शब्द बनाएंगे। ये इन सारे शब्दों का संधि विच्छेद है। इसी प्रकार से राकेश, राका प्लस ईश। राका का अर्थ क्या बताया था मैंने? रात्रि। ईश का मतलब ईश्वर। रात्रि का ईश्वर अर्थात चंद्रमा, तो चंद्रमा का पर्यायवाची बन गया राकेश। तो अब हमने संधि विच्छेद कर लिया सभी का। अब यहां पर हम उस शब्द का वापस निर्माण करेंगे जो शब्द हमने बनाया है। देखो, परमेश्वर, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या निकलेगा? पहले पद का अंतिम वर्ण निकालो, बताया था मैंने। में से क्या निकलेगा? ए। तो क्या बन जाएगा? परम। मैं आधा हो जाएगा ना, क्योंकि हमने बात की थी कि जब किसी व्यंजन से स्वर को अलग करते हैं तो व्यंजन आधा हो जाता है, और आधे को हम इस प्रकार से लिख दिया। अब इधर ए, और दूसरे वाले पद का पहला वर्ण क्या निकलेगा? ई, और फिर स्वर। ए के बाद में क्या दिखाई दे रहा है यहां पर? ई। नियम पर आओ भाई। पहले वाले पद में से हमने ए को निकाल लिया अंतिम वर्ण को, और दूसरे वाले पद का पहला वर्ण हमने ई निकाल लिया। ये तो सिद्धांत लिखा था नियम लागू करने के लिए। तो अब यहां पर हमें पता चला ए के बाद में ई आ रहा है, तो ए के बाद में ये ई आ रहा है। दोनों का परिवर्तन किस में हो जाएगा? ए में। तो इसका हमने क्या बना दिया? ए बना दिया। और फिर स्वर, इधर से परम। एक प्रिंसिपल लिखवाया था मैंने, नियम, कि व्यंजन के आगे जब भी कोई स्वर हो तो स्वर को वो पूरा करता है। लिखा था क्या? लिखा था क्या नियम? व्यंजन के आगे जब भी कोई स्वर हो तो व्यंजन को पूरा करता है। लिखा था क्या यह नियम या नहीं? लिखा हुआ है। तो ये व्यंजन यहां पर देखो, इस व्यंजन के बाद ये स्वर है, तो ये जो स्वर है वो व्यंजन को पूरा करेगा। और पूरा किस रूप में करेगा? अपनी मात्रा देकर, क्योंकि स्वर की तो मात्रा लगती है ना, तो ए अपनी मात्रा इसको देगा। तो शब्द क्या बन जाएगा? परमेश्वर। भाई मैं ए जोड़ दिया तो परमे बन गया, फिर स्वर जोड़ दिया और शब्द वो का वो बन गया परमेश्वर। और देखो, पहले लिखना नहीं है, पहले साथ साथ जवाब देना है ताकि ऑब्जर्वेशन रहे। परोपकार, पहले पद का अंतिम वर्ण बताओ। हां, ए। दूसरे वाले पद का पहला वर्ण है ऊ, और फिर पकार।
और ए के बाद में जब ऊ आता है, नियम पर आओ, ए के बाद में जब ऊ आ जाए, दोनों का चेंज, दोनों का परिवर्तन किस में होगा? ओ में। तो यहां इन दोनों को हम ओ में बदल देंगे और फिर पकार, यहां पर। अब ये व्यंजन है, ये स्वर है। इस नियम के अनुसार व्यंजन के बाद जब स्वर हो तो स्वर व्यंजन को क्या कर देता है? पूरा। तो ये अपनी मात्रा इसको देकर पूरा करेगा। क्या बन जाएगा? परो। फिर पकार जोड़ देंगे हम और शब्द वो का वो आ जाएगा, परोपकार। एक और समझो, महर्षि, क्या संधि विच्छेद किया? महा प्लस ऋषि। अब यहां पहले पद का अंतिम वर्ण निकालो, आ, और ऋषि में से क्या निकलेगा? री। और नहीं, ऋषि का पहले पद का अंतिम वर्ण तो आ और दूसरे वाले पद का पहला वर्ण है री। नियम कहता है आ के बाद में यदि री आता है तो दोनों को किस में बदल देते हैं? अर में। तो यहां हमने लिख दिया अर, यहां पर शी। ध्यान देना, अब यहां पर मैं है। अब ये जो व्यंजन है इसके आगे तो स्वर है, तो उस नियम के अनुसार व्यंजन को स्वर पूरा कर देगा, है पूरा लिखा जाएगा। लेकिन रे के आगे तो पहले स लिखा हुआ है और स में फिर ई लिखा हुआ है ना। रे के आगे पहले श है और फिर ई है। इस शी को जो हमने लिखा है वो ऐसे तो बना है, श में क्या जोड़ा हमने? ई की मात्रा। क्योंकि किसी भी व्यंजन के आगे स्वर होगा तो ही मात्रा देगा अपनी। और उससे पहले क्या लिखा हुआ है? अरकार रे, ये तो लिखा हुआ है। अब व्यंजन ये भी है, व्यंजन ये भी है। व्यंजन को व्यंजन पूरा करता है क्या? नहीं करता। तो ये रे आधा ही रहेगा ना। अब जब आधा रे है तो ये उसके ऊपर जाकर बैठ जाएगा। व्याकरण में एक नियम आता है, रेफ वर्णों का नियम। और रे का स्वभाव होता है, रे के आगे जब भी व्यंजन वर्ण होता है, रे आगे जाकर मात्रा में सिर पे बैठ जाता है अगले के। तो यहां पर रे ऊपर जाकर जुड़ जाएगा। तो है को तो ऐसे पूरा कर दिया, फिर शे और फिर रे, और शब्द क्या बन के आ गया? महर्षि। इसी प्रकार से बनेगा देवर्षि। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं, और 3 एग्जाम्पल को जैसे समझा है उसी तर्ज पे सूर्योदय, हर्षोल्लास और देवर्षि, राकेश और महेंद्र बनेंगे। तीनों को उतारो और फिर बाकी को बनाओ। कॉपी में अभी मैनुअली बनाना है। ताकि रूल्स का ऑब्जर्वेशन सही हो जाए।